क्या आप कभी इन सभी चीज़ों को कंज्यूम करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ें आपके कंजम्पशन के लिए सेफ हैं कि नहीं? 90% ऑफ द टाइम यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। लेकिन जब बात वे प्रोटीन की आती है तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि वे प्रोटीन का कंजम्पशन आपके लिए सेफ है कि नहीं। डेफिनेटली आप जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर ऑन दिस वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन। सो गाइज नमस्ते, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका बिफिट टीम पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वे प्रोटीन होता क्या है और उसका कंजम्पशन आपके लिए सेफ है कि नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वे जो होता है वो सिंपली एक मिल्क प्रोडक्ट होता है। जब भी दूध जब डीनेचर्ड होने लगता है तब वहां पे पनीर सेपरेट होता है और जो ग्रीनिश वाटर होता है वो आपका वे कहलाता है। वे में अराउंड 20% ऑफ टोटल जो मिल्क में प्रोटीन होता है वे में उसका 20% होता है और उसी वे को बाद में प्रोसेस करके वे प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है। हम हिंदुओं में दूध को अमृत की तरह माना गया है क्योंकि दूध एक ऐसा सब्सटेंस है जो कभी खराब नहीं होता। इवन यहाँ पे भी जब दूध डीनेचर्ड होने लगता है तब वहां से पनीर बन जाता है, उसका जो पानी बच गया उससे वे प्रोटीन बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। क्योंकि दूध के इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कि अगर कोई दूध का डायरेक्ट लाभ भी नहीं उठा सकता तो उसके वो बाय प्रोडक्ट्स कंज्यूम करके उसके सारे न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज है उसके बेनिफिट्स वो ले सकता है। तो यहीं से बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर वे प्रोटीन जो है वो दूध से बन रहा है तो वो आपके कंजम्पशन के लिए सेफ है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनके लिए वे प्रोटीन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, उनको वे प्रोटीन नहीं कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी को मिल्क प्रोडक्ट डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो वे प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने में उनकी बॉडी को प्रॉब्लम होगी ही। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि वे प्रोटीन को आप एक सप्लीमेंट की तरह ट्रीट करिए और वाकई में वो एक सप्लीमेंट होना चाहिए आपकी डाइट में। जब आप अपना प्रोटीन गोल नेचुरल तरीके से यानी कि आप कुकिंग के जरिए जो आप डेली फूड आइटम कुक करके कंज्यूम कर रहे हैं उसके जरिए आप अगर अपना डेली प्रोटीन गोल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तब वहां पे आप वे प्रोटीन के जरिए आप अपना डेली प्रोटीन गोल कंप्लीट कर सकते हैं। वे प्रोटीन जस्ट एक टॉपअप है आपके डेली प्रोटीन गोल के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेली प्रोटीन गोल 120 ग्राम का है तो उसमें से अगर आप 80 ग्राम्स अपने डेली डाइट अदर देन वे प्रोटीन उससे कंज्यूम कर पा रहे हैं और आप उसमें से 40 ग्राम अगर वे प्रोटीन से कंज्यूम कर रहे हैं तो वही आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए वे प्रोटीन को यूज करने का। वे प्रोटीन जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ये इजी टू डाइजेस्ट होता है और इजी टू कंज्यूम होता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप डेली कॉलेज जाते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तब वहां पे वे प्रोटीन जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है क्योंकि आप इसको ऑन द गो कंज्यूम कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में भी नहीं है तो आप छोटे से पाउच में वे प्रोटीन को लेके चले जाइए, आप एक शेकर रख लीजिए, कहीं पे भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और एक और मिथ है कि बिना वे प्रोटीन के एक अच्छी फिजिक नहीं बनाई जा सकती, तो ये चीज डेफिनेटली गलत है। अगर आप अपना डेली प्रोटीन गोल विदाउट ईटिंग वे प्रोटीन आप कंप्लीट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी फिजिक बनेगी। सो गाइज वे प्रोटीन का कंजम्पशन आपके लिए डेफिनेटली सेफ है। आप ये चीज ध्यान में रखिए कि आप बेस्ट क्वालिटी वे प्रोटीन खरीदें और उसी को आप कंज्यूम करें। गाइज इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।